हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा के बारे में, पूजा विधि के बारे में और महात्म्य के बारे में। दोस्तों, मौनी अमावस्या की व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म्य की बात पुराणों में भी बताई गई है और ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुहाग, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी यानी शुक्रवार को है और इस बार इस व्रत के साथ जो है महोदय योग और महासंयोग बन रहा है। धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यह भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर महोदय योग बन जाए तो यह और भी लाभप्रद और कल्याणकारी बन जाता है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या मौन और साधना का व्रत है। हर दिन आप जाने अनजाने में कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोग के मन को ठेस पहुंचती है और अपनी बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत में नहीं रह सकते हैं, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्म शुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या को संभव हो तो आप पूरे दिन मौन धारण करिए तो अच्छा है और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करिए। स्नान करने के बाद ही कुछ बोलिए। दिन भर कुछ भी ऐसी बात मत बोलिए जिससे किसी की मन को ठेस पहुंचे। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन आती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी की दिन जो है माता पार्वती और शिव जी का विवाह तय हुआ था और अगले दिन ऋषि मुनियों ने और देवी देवताओं ने शिव पार्वती की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु देवी पार्वती जी के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए मौनी अमावस्या पे प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान और दान पुण्य करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती। माघ मास की अमावस्या के दिन आप तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पे आपको इन चीज़ों का दान जरूर से करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करिए, लेकिन आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा सा दान जरूर से करिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उत्तम लोक में स्थान पाता है, मुनि पद को प्राप्त करता है। और ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम पे ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या पड़ा। जान लेते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा क्या है। मौनी अमावस्या को लेकर एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र थे और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चल सके। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई तो ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने ज्योतिषी से उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सीमा धोबिन है। यदि कन्या शादी से पहले सीमा धोबिन के घर जाकर पूजन करे और उसका आशीर्वाद ले तो उसका यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया।
दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उस पार जाने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पे घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे और वे सुबह से भाई बहन की बातों को और उनकी क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पे दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता दोनों बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल खाकर रात काटी और सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सीमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सीमा धोबिन के घर के पास छिप कर रहने लगी और हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सीमा का घर लीप दिया करती थी। और एक दिन सीमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है? तो बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सीमा को अपनी बहुओं की बातों पे भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो सूर्योदय से पहले ही घर लीप जाता है। सीमा ने देखा कि एक कन्या उसके घर के आंगन में आई है तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सुनाया और गुणवती की बात को सुनकर सीमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सीमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसका पति जो है मर गया। तब सीमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सीमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सीमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सीमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सीमा ने सिंघल द्वीप लौटते समय रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और इसके पुण्य से जो है सीमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत के करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी पूजा जरूर से करनी चाहिए। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।